लो बच्चों, क्यों भटक रहे हो किसी और की तलाश में? क्यों भटक रहे हो किसी और की तलाश में? अगर आ ही गए हो प्रदीप सर की क्लास में, तो आप सभी का राजविजय स्मार्ट क्लासेज परिवार में मैं आप सभी का दोस्त और होस्ट प्रदीप सर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और दिल की गहराइयों से वंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, आज कक्षा 10वीं का मॉडल पेपर 2025 के लिए मैथ का सीखने वाले हैं। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं जैसे रूबरू एग्जाम का पेपर। तो चलिए क्वेश्चंस भाई देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे प्यारा सा क्वेश्चन है, बिंदु -6,8 की मूल बिंदु से दूरी। तो मूल बिंदु क्या होता है? मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है, यहाँ पे जो बिंदु है -6,8 उसका मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है। तो मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है 0,0 होता है, और यहाँ पे एक बिंदु दिया गया है उसका निर्देशांक क्या है -6,8 है। तो इसके बीच की दूरी ज्ञात कर लेंगे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो फार्मूला होता है प्यारे बच्चों, वो क्या होता है? d बराबर रूट में यहाँ पे x2 माइनस x1 का क्या होता है? होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या होता है? होल स्क्वायर। बस इसी को सॉल्व कर लेना है। पहला पॉइंट क्या होगा? x1, यहाँ पे हो गया y1, यहाँ पे हो गया x2 और दूसरा पॉइंट हो गया y2। बस दोनों पॉइंट को यहाँ पे लिख देना है। x2 की जगह क्या है प्यारे बच्चों? यहाँ पे x2 की जगह क्या है? -6, और यहाँ पे x1 की जगह क्या है? -0, यानी इसका स्क्वायर, प्लस y2 का वैल्यू क्या है? 8, और यहाँ पे y1 का वैल्यू क्या है? 0, यानी कि -6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा 36, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 64। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो 36 और 64 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अगर बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा? 10 आएगा, यानी कि यहाँ पे 10 मात्रक ऑप्शन आपका, यानी बी फॉर बेस्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगला बेहतरीन क्वेश्चन दिखाते हैं आप सभी को। यहाँ पे देखिए, यदि cos 3θ बराबर 1 है तो थीटा का मान ज्ञात करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या बोले, बहुत ही इजी। 2 cos 3θ बराबर क्या है? 1 है। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे cos का 3θ बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो 2 है हमारा गुणा के रूप में है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा। यानी कि देखिए cos 3θ यहाँ पे बराबर क्या हो गया? 1/2। तो 1/2 cos के किस अंश का मान होता है? किस अंश का वैल्यू होता है? तो आप लोग जानते हैं cos का 60 अंश होता है, यानी कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं cos का 3θ बराबर, यहाँ पे लिख सकते हैं cos का 60 अंश। अब प्यारे बच्चों देखिए, cos से cos लुट गए हम। यहाँ पे 3θ है, यानी कि 3 गुणा के रूप में है, उधर हो जाएगा भाग के रूप, यानी थीटा बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 60 हो जाएगा 3 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। यानी कि जो थीटा का वैल्यू है प्यारे बच्चों, क्या आ गया अपना? यहाँ पे प्यारा सा आंसर आ गया है, 20 आ गया है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी फॉर यहाँ पे चेन्नई वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। यदि संख्याओं 7, 8, x, 11, 14 का माध्य क्या है? x है। तो x का मान ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों, जो माध्य होता है ना, पदों का योग बटे पदों की संख्या, और यहाँ पे माध्य क्या दिया गया है? x दिया गया, यानी x बराबर क्या है? x बराबर है पदों का योग। x बराबर क्या है? पदों का योग बटे क्या है? पदों की संख्या। क्या है? पदों की संख्या। पदों की क्या है? संख्या। तो यहाँ पे देखिए पदों का योग क्या है? 7, और यहाँ पे है 8, और प्लस का x, और प्लस का क्या है? 11, प्लस का क्या है? 14 बटे कितने पद हैं प्यारे बच्चों? 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे बटे 5, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? x लिखेंगे। इसका यहाँ पे कर देंगे गुणा, क्योंकि 5 यहाँ भाग के रूप में, इधर गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा? 5x बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, 8, 7 और 8 जोड़ेंगे 15 हो गया, और 15 और यहाँ पे 14 को जोड़ लेंगे, 15 और 14 जोड़ेंगे तो यहाँ पे अपना हो जाएगा 29, और 29 में क्या करना है? 11 को ऐड कर लेना है। तो 9 1 10, 2 1 3, 1 क्या हो जाएगा? यानी कि हो जाएगा 40। यहाँ पे हो गया 40, और प्लस का क्या हो जाएगा? x। तो देखिए यहाँ पे प्लस का x है, इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा? माइनस का x हो जाएगा, यानी कि प्लस का 5x माइनस का x बराबर क्या हो गया? 40 हो गया। तो 5x में से अगर x हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 4x बराबर
क्या हो गया 40 हो गया, यानी कि 4 से काट देंगे 40 को तो क्या बचेगा, x का वैल्यू आ गया 10, यानी x का वैल्यू 10, यानी प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। अब देखते हैं अगला और बेहतरीन क्वेश्चंस आपका जो बोर्ड एग्जाम में आपको परेशान कर सकता है। एग्जाम का बहुत ही पसंदीदा सवाल है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, काफ़ी बच्चे इस प्रश्न से परेशान हो चुके हैं। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स है और प्लस का क्या है सी बराबर 0 के मूल समान है। जब मूल समान होता है प्यारे बच्चों तो क्या होता है, मूल समान होता है तो डी बराबर क्या होता है 0 होता है। और देखिए जो डी होता है उसे क्या कहते हैं, बी स्क्वायर माइनस का 4ac कहते हैं, यानी कि बराबर 0 हो गया। यानी प्यारे बच्चों माइनस का 4ac बराबर अगर बोला जाए तो क्या हो जाएगा, माइनस का बी स्क्वायर, दोनों तरफ माइनस है कट जाएगा। अगर सी बराबर हल किया जाए तो 4a यहाँ पे गुणा के रूप में उधर हो जाएगा भाग के रूप में, यानी सी बराबर बी स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा 4a। ऐसा किस ऑप्शन में नजर आ रहा है, आप लोग नजर घुमाएंगे तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे ए में बिल्कुल करेक्ट दिखेगा। ए फॉर एप्पल ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला और बेहतरीन क्वेश्चन जो आपका कर रहा है इंतजार। ऐसे क्वेश्चंस भाई एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है। साइन स्क्वायर थीटा इनटू, यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर थीटा को क्या कहते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा। अब प्यारे बच्चों देखिए साइन स्क्वायर थीटा अपान क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा को क्या कहते हैं, तो आप सभी का प्यारा सा जवाब आ रहा होगा कि tan स्क्वायर थीटा बोलते हैं सर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी फॉर यहाँ पे बम्बई वाला भाई सही हो जाएगा, एकदम बिल्कुल करेक्ट। अब देखते हैं समांतर श्रेणी 2,7,12 का एंड सो ऑन का 10वां पद ज्ञात करना है प्यारे बच्चों। यानी कि ए, यानी कि प्रथम पद क्या है अपना 2 है, यानी कि a1 और a2 क्या है प्यारे बच्चों, a2 बराबर 7 है, a3 बराबर अगर देखा जाए तो क्या है 12 है। यानी d को ज्ञात करेंगे तो क्या आ जाएगा a2 माइनस का a1 आ जाएगा, यानी कि a2 का वैल्यू क्या है 7 माइनस का 2 हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा 5 आ गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है 10वां पद, यानी कि a10 ज्ञात करना है। 10वें पद को क्या कहा जाता है, फार्मूला क्या होता है, a प्लस का 9d होता है, क्या होता है a प्लस का 9d होता है। और देखिए a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू अपना यहाँ पे a1 जो होता है वही होता है प्लस 9 गुणित d का वैल्यू क्या है 5 है, यानी कि 2 और 9 बचे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 45 और 2 कितना आ जाएगा 47। ऑप्शन नंबर आपको नजर आ रहा होगा सी फॉर यहाँ पे कैट, यानी कि बिल्ली मौसी के पास आपका ऑप्शन चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला प्यारे बच्चों, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग है। ऐसे क्वेश्चंस भाई एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और कक्षा 10वीं के एग्जाम में नहीं, वनडे एग्जाम में, बड़े बड़े एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस बने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैथ का चुनिंदा क्वेश्चंस है। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का क्या है, प्राकृतिक विषम संख्याओं का है प्यारे बच्चों, विषम संख्या। तो देखिए प्रथम प्राकृतिक विषम संख्या क्या होता है, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है एंड सो ऑन होता रहता है। इसका अगर योगफल ज्ञात किया जाए, जैसे कि एक विषम संख्या का अगर योगफल देखा जाए तो यहाँ पे 1 ही आता है। अगर 2 विषम संख्याओं का योगफल देखा जाए तो क्या आएगा, सिर्फ यहाँ पे 1 और 3 को जोड़ेंगे 4 आ जाएगा। अगर तीनों को यहाँ पे साथ में ले लिया जाए यानी कि 4 5 9 हो गया, अगर 9 और 7 को ले लिया जाए तो क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। अगर एक संख्या है तो यानी 1 का स्क्वायर करने पर क्या आता है 1 आता है, 2 का स्क्वायर करने पर 4 आता है, 3 का स्क्वायर करने पर 9 आता है। देखो एक संख्या 2 संख्याओं को अगर जोड़ते हैं तो यानी 2 का स्क्वायर कर दिया आ गया, 3 संख्याओं को जोड़ते हैं यानी कि 3 का स्क्वायर कर दिया आ गया, 4 संख्याओं को जोड़ते हैं 4 का स्क्वायर कर दिया आ गया। इसी प्रकार विषम संख्याओं का जो योगफल होता है n स्क्वायर होता है, यानी कि जितने नंबर विषम संख्याएं हैं उसका स्क्वायर कर दीजिए, आपका योगफल क्या होगा आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी फॉर प्यारे बच्चों यहाँ पे बिल्ली मौसी वाला सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। बिंदु 4,7 की y अक्ष से दूरी है। देखिए यहाँ पे x अक्ष y अक्ष, यहाँ पे देखिए अगर x अक्ष y अक्ष यहाँ पे बनाया जाए प्यारे बच्चों तो यहाँ पे मूल बिंदु हो जाएगा। तो x अक्ष पे यहाँ पे क्या है 4 पे 1 2 3 4 पे यहाँ पे हो गया, y अक्ष पे देखा जाए तो 1 2 3 4 यहाँ पे 5 6 क्या होगा 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया 4 हो गया 5 हो गया 6 हो गया और यहाँ पे हो गया 7 हो गया। यानी कि प्यारे बच्चों यहाँ पे एक बिंदु है, इसका यहाँ से पूछ रहा है किस अक्ष से
दूरी, वाई अक्ष से दूरी पूछ रहा है। तो वाई अक्ष अपना ए होता है, एक्स अक्ष क्या होता है, ए होता है। तो वाई अक्ष से दूरी कितना होता है, 1 2 3 और 4, यानी कि यहाँ पे 4, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा। आप बोलेंगे सर ए नंबर सही हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है प्यारे साथियों। अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा और कास थीटा बराबर है, तो थीटा का वैल्यू क्या होता है, ऐसा मतलब कि साइन और कास में ऐसा कौन सा वैल्यू है जिसका वैल्यू सेम टू सेम होता है। तो आप लोग जानते हैं थीटा, यानी थीटा की जगह क्या होता है, जब 45 अंश होता है, क्योंकि साइन 45 और कास 45 का जो मान होता है बराबर होता है, यानी कि थीटा की जगह क्या लिखना होगा, साइन 45 बराबर हो जाएगा कास 45, क्योंकि साइन 45 और कास 45 अंश का जो मान होता है 1/2 होता है। यानी प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए फॉर एप्पल वाला सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां नंबर, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों सिर्फ एक आता है, क्या आता है, एक आता है। कैसे देखते हैं, ट्रिक क्या है, यहाँ पे देखिए 15 और अगर 75 को जोड़ते हैं 90 आ गया। तो और अगर यहाँ पे साइन कास टैन कॉट सेक कोसेक इस तरीके से अगर है तो उसका जो आंसर आता है एक आता है। बाकी हल कैसे किया जाता है वो तो अलग तरीका है, उसे भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए साइन का 15 अंश बटे क्या है, कास का 75 अंश। आप देखिए साइन 15 अंश को क्या कहेंगे, साइन 15 को क्या लिखेंगे, 90 माइनस का लिखेंगे 75, तभी आएगा 15, और यहाँ पे कास को छोड़ देंगे, कास का 75। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल क्या होता है, कॉस थीटा होता है, यानी कि कॉस 75 बटे क्या हो जाएगा, कॉस 75। यहाँ पे कॉस 75 बटे कॉस 75 लुट गए हम, जब लुट जाते हैं सिर्फ अकेले बचते हैं, कोई साथ नहीं देता आपका, यानी कि आपका आंसर एक आ जाएगा। तो इस तरीके से जितने भी 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो बोर्ड एग्जाम में आपके आ सकते हैं और बिल्कुल आएंगे प्यारे बच्चों, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को भाई एकदम तैयार कर लेंगे। और नेक्स्ट टाइप का वीडियो देखने के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं ना तो फॉलो करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि आपको क्वेश्चन पेपर कैसा लगा। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, बहुत ढेर सारा प्यार दिया, वीडियो को शेयर किया, लाइक किया, इसके लिए आप सभी साथियों को, प्यारे बच्चों को थैंक यू।